अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पापलेट मसाला की रेसिपी जो ढाबा स्टाइल बनेगी। तो चलिए बनाते हैं ये पापलेट मसाला की रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे 7 से 8 लहसुन की कली, 2 हरी मिर्च, 1 टुकड़ा गीला नारियल का और आधा कप लेंगे हरा धनिया। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो सभी चीज़ें हम एक मिक्सर जार में डाल देंगे और ये नारियल को मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, वह नारियल भी हम इसमें डाल देंगे और हरी मिर्च ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसे ग्राइंड करके इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए फाइन एकदम पेस्ट मैंने इसका तैयार कर लिया है। तो अब हम एक पैन गरम करने रखेंगे और पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून तेल और तेल को हम अच्छा गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 7 से 8 मेथी के दाने। मेथी के दाने जब तड़क जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मसाला ग्राइंड कर लिया था वो, और मसाले को हम भून लेंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो ये देखिए मसाले को मैंने 1 से 1.5 मिनट तक हाई फ्लेम पर भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। तो सभी पाउडर मसाले और नमक हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे हम फिर से 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो ये देखिए मसाले को 1 से 1.5 मिनट तक मैंने भून लिया है। यहाँ पर मैं मसाले का ही बचा हुआ थोड़ा सा पानी यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। साथ में ऐड करेंगे 8 से 10 कड़ी पत्ता और एक छोटा टमाटर कटा हुआ। टमाटर इसमें ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा खट्टा बनाने के लिए मैंने टमाटर इसमें ऐड किया। 1 मिनट भुनने के बाद अब हम इसे ढककर रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए और मसाला भी अच्छी तरह से भुन जाए। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट तक मैंने इस तरह से ढककर पकाया है, बिल्कुल लो फ्लेम पर, और मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। देखिए और जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो आधा मिनट तक मैंने हाई फ्लेम पर उबाल लिया था। पानी ऐड कर दिया है मैंने इसमें आधा कप, बस ज़्यादा हमें पानी ऐड नहीं करना है। और 4 से 5 मैंने कोकम के टुकड़े इसमें डाल दिए हैं। कोकम की जगह पर आप इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मैंने मिक्स करने के बाद उबाल आने दिया पानी में। जब उबाल आ गया तब हम इसमें रख देंगे पापलेट फ़िश। तो यहाँ पर मैंने 2 फ़िश रख दी है सालन में और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। और हमें ये गाढ़ी ही ग्रेवी चाहिए इसकी, तभी ये पापलेट मसाला अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर अब हम इसे ढककर रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए और ये हमारा पापलेट मसाला बनकर तैयार है। तो इसे हम हल्के हाथों से करेंगे मिक्स। ये देखिए मसाला हमारा और पापलेट अच्छी तरह से पक गया है। तो ये फ़िश पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 5 मिनट हमें इसे लो फ्लेम पर रख देना है इसी तरह से। आप चाहे तो फ़िश को फ्राई करके भी उसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसी तरह से कच्ची ऐड की है, कच्ची भी अच्छी लगती है। अगर आप फ्राई पसंद करते हैं तो फ्राई भी ऐड कर सकते हैं। तो ये पापलेट मसाला की ईजी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए हमने गर्मा गर्म इसे सर्व कर लिया, गार्निश कर लिया हरे धनिए के साथ। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप इसे सर्व करें चावल की रोटी के साथ। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।